कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का गूगल स्टडी क्लासेस में। आज मैं नंबर सिस्टम का अगला पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे और 45 तक कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबके सामने मैं जो एस डी यादव बुक है उसका रिव्यू करा देता हूँ। इसी बुक से मैं फॉलो करता हूँ, आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, देखिए यही है एस डी यादव बुक, जो इलाहाबाद प्रकाशन की शारदा पब्लिकेशन की बुक है। ये स्पेशली एसएससी और रेलवे अदर एग्जाम के लिए बहुत परफेक्ट बुक है। ठीक है, इसका कंटेंट बहुत अच्छा दिया हुआ है। अभी तक मैं बहुत सारे बुक को सॉल्व किया, लेकिन इससे अच्छा बुक हमें कोई नहीं लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 46 से। ठीक है, चलिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है विभाजन के योगफल में, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। विभाजन के एक योगफल में विभाजक जो है भागफल का 10 गुना है। विभाजक 46 क्वेश्चन नंबर, विभाजक यानी भाजक जो है भागफल का 10 गुना। ठीक, और विभाजक ही बोला है और शेषफल का 5 गुना, यानी भाजक का ही 5 गुना। तो देखिए और इन बराबर शेषफल का भी 5 गुना, शेषफल का 5 गुना। ठीक, तो उसके बाद आए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि उसमें शेषफल 40 हो, शेषफल भी दिया हुआ, शेषफल 40 हो, शेषफल जो है 40 हो, शेषफल 40 हो, तो भाज्य क्या हो, भाज्य निकालना है। ठीक, तो शेषफल जो 40 दिया, इससे हम क्या, शेषफल 40 दिया तो इससे हम भाज्य निकाल सकते हैं। ठीक, तो भाज्य निकालेंगे, उसके बाद जो भाज्य आएगा तो फिर इसमें मान भर के लिखना में देख लेंगे तो भागफल में निकल जाए। तो देखिए भाज्य बराबर भाजक निकालना है। भाजक बराबर शेषफल का 5 गुना। ठीक, तो देखिए शेषफल 40 है, यहाँ हम 40 रख कर देंगे और ये 5, यानी भाजक जो है कितना है, 40 बचे 200, भाजक 200 आएगा। ठीक, भाजक जब 200 आएगा तो इस भाजक को हम इसमें यहाँ पुट करेंगे तो भागफल निकल जाए। ठीक, तो देखिए भाजक बराबर दिया है भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना। तो भाजक कितना है, 200, यहाँ हम 200 रखते हैं। ठीक, उस पर भागफल निकालना ही है। और ये 10 जो है इधर आया तो बटन हो जाएगा, तो 10 इससे ही कट जाएगा 0। ठीक, तो भागफल 20 आ जाएगा। कितना, 20 आ जाएगा भागफल। ठीक, भागफल 20 आ जाएगा। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष। ठीक, फॉर्मूला जो पढ़ेंगे आप लोग, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष। तो देखिए लिखते हैं फॉर्मूला को, भाज्य बराबर भाजक, जब नहीं दिख रहा क्वेश्चन ठीक नीचे लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये जो फॉर्मूला आया इसमें मान पुट करेगा। ठीक, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग जानते ही होंगे इसको। तो इसको पुट कर देना। भाजक कितना दिया हुआ है, 200, और भागफल कितना है 20, और शेष दिया हुआ 40, शेषफल 40 है। ठीक है, तो भाज्य बराबर हो जाएगा, दिख रहा है, हाँ, भाज्य बराबर ये इसको मल्टीप्लाई करें, इस पर जोड़ देंगे तो कितना रहेगा, 4 + 40,
बराबर 4040 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 47 दिख रहा होगा आप लोग के स्क्रीन पे। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। ठीक, कितना आता है? 132। शेषफल कितना है? 132 आता है। 47 और क्वेश्चन है, शेषफल आपका 132 आता है। ठीक, 132। अब क्या बोल रहा है उसके बाद, उसी संख्या को जब 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये जो संख्या 132 है, फर्स्ट टर्म का शेषफल, इसमें हम 25 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग पढ़े हुए टाइप क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी लग रहा होगा आप लोग को, बोरिंग होगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन को हम करवाएंगे। ठीक है, तो इसको भाग दीजिए तो 25 कितना हुआ? 7। ये 7 जो है शेषफल, यही हमारा आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो देखिए किसी संख्या को जब 91 से भाग दिया जाए, ठीक, 91 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना? 17 मिलता है। शेषफल कितना दिया है? 17। 47 सॉरी 48 में बना, 48 क्वेश्चन कितना शेषफल मिलता है? 17। शेषफल 17 मिलता है। तो उसी संख्या को जब 13 से भाग देंगे तब शेषफल क्या होगा? फिर वही क्वेश्चन, उसी संख्या ऐसे है, बस 13 से भाग देकर देखते हैं। ये 4 जो है शेषफल आएगा और यही हमारा आंसर है 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। ठीक, 65 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को जब 31 से विभाजित किया जाए, उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए, ठीक है, तो शेषफल क्या होगा? ठीक, शेषफल क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म में कितना शेषफल कहते हैं? 65, 65। क्वेश्चन 49 65 दिया है। ठीक, इसमें जब हम 65 में जब हम 31 से भाग देंगे तब जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, 31 से हम भाग देकर देखते हैं। तीन शेषफल आया और यही शेषफल आंसर हो जाएगा। ठीक, 3। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 3 आंसर, इसके शेषफल होगा, आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन बोला विभाजन के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 4 गुना, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। ठीक है, भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना, शेषफल का 2 गुना है। ठीक, और यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है तो, ठीक, ए और बी में आंसर निकालना है तो पहले लिख लेते हैं भाजक और भाज्य। भाजक कितना? भाजक को ए माना है, भाजक ए माना है और भाज्य कितना? बी माना है। ठीक है, अब बोल रहा है भाजक जो है भागफल का 4 गुना, भाजक इसका भागफल का, भाजक के भागफल का 4 गुना है। तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है, भाजक भागफल का 4 गुना। ठीक है, भाजक भागफल का ही 4 गुना है। तो भाजक को क्या ए माना है, तो यहाँ पर ए लिखते हैं, भागफल का 4 गुना। यहाँ से हम भागफल निकाल सकते हैं, भागफल कितना हो यहाँ पर? a/4 हो जाएगा, भागफल a/4। अब देखिए भाज्य भी यानी विभाजक जो है भागफल का भी 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है।
तो शेषफल भी निकाल लेते हैं। शेषफल का भी 2 गुना है। शेषफल भाजक ही यानी विभाजक ही शेषफल का भी 2 गुना है। तो भाजक शेषफल का भी 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना, शेषफल का 2 गुना है। तो भाजक यहाँ ए है और शेषफल ये 2 नीचे चला आएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। तो शेषफल कितना होगा a/2, शेषफल आपका a/2 और भागफल कितना a/4 आ गया। ठीक, शेषफल भी निकल गया और भागफल भी निकल गया। ठीक, और भाज्य भी दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो बताया था अभी, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष, इस फॉर्मूले को हम इसको बैठाएंगे। ठीक है, तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष है। ठीक, तो भाज्य कितना b माना है, अपन b लिखते हैं। ठीक है, और भाजक a है और भागफल कितना a/4 हो जाएगा और शेष कितना है a/2 आ गया। ठीक, शेषफल a/2 आ गया। तो इसको हम कैलकुलेशन करते हैं इसको हम, तो देखिए ये हो जाएगा a² 4 हो जाएगा प्लस a/2। ठीक, a² 4 और a/2। अब इसको हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, इसको भिन्न के जोड़ जैसे बनता है उस टाइप से इसको हम बनाएंगे। ठीक, इसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक ना, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन में हम है ये सब चीज। तो देखिए तो कितना आ गया b बराबर a² 4 हो जाएगा प्लस a/2, इसको हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये a² प्लस 2a हो जाएगा। ठीक, a² प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है ना, अब ऑप्शन देखेंगे किससे मैच कर रहा है, इसमें ये सब मान दिए हुए हैं तो इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा b बराबर a प्लस 2/4 हो जाएगा। ठीक, a प्लस 2/4 हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है मान। ठीक है, यहाँ b लिखा वहाँ पर। ठीक, और यहाँ 4 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा b बराबर a प्लस 2/4। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 51। ठीक है, देखिए तो देखिए क्वेश्चन 51। क्वेश्चन बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या कौन संख्या छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो भागफल जो आएगा वो 307 से पूरा कट जाए। ठीक, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वो 307 से पूरा कट जाए। तो देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, स्क्रीन पर देखिए। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। ठीक, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। ठीक है, 9900 लेंगे। तो बोला इसमें कौन से सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। मान लीजिए x, ये जो भागफल जाएगा जोड़ने के बाद जो अंक आएगा यहाँ पर कुछ आएगा, ये 307 से पूरा कट जाए, यही बोल रहा है क्वेश्चन। 307 से पूरा कट जाना चाहिए। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि वो 307 से पूरा कट जाए। ठीक है, तो ऑप्शंस पे लिखते चलते इसका हम देखिए। ऑप्शन इसका है तो देखिए ये ऑप्शन है 75, 232, 132 और 43। तो देखिए 307 से पूरा कटना चाहिए, वैसा कोई अंक यहाँ पर हो। ठीक है, तो देखिए एक बार और फिर से बताते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे हैं पहले, उसके बाद यही बोल रहा है छोटा से छोटा संख्या जो कि इसमें कितना जोड़ा जाए तो 307 से पूरा कट जाए।
तो हम इसमें भाग दिए हैं, जो 175 जो है शेषफल, ये शेषफल है, ये शेषफल है, इसको हम 307 से घटाएं 132 हमारा आंसर होगा। 132 हम इसमें जोड़ेंगे और 307 से भाग देंगे तो 33 मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। तो छोटा से छोटा संख्या 132 है, यही आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है जब n को 5 से विभाजित किया जाए, ठीक, क्वेश्चन है जब n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 आता है। n को जब 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना, 2 आता है, ठीक। यदि n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यही बोलना है। यदि n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, आपको स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको 2 मेथड से बनाएंगे। पहला मेथड है, ये क्वेश्चन नंबर है कितना है, 52 है, ठीक, 52। पहला n स्क्वायर बोला, ठीक। इससे शेषफल कितना आता है, शेषफल फर्स्ट टर्म का 2 आता है, ठीक। शेषफल जब 2 आता है और सेकेंड टर्म बोल रहा है n स्क्वायर से जब भाग देंगे, n स्क्वायर को जब 5 से भाग देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 4, ठीक। और कितना से भाग देने के लिए बोल रहा है, 5 से, तो इसमें 5 से भाग देंगे, इसके बाद जो इसका शेषफल है वही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऊपर का मान छोटा हो, नीचे वाले से ऊपर वाला छोटा हो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। 4 ही हमारा आंसर है। यदि इससे बड़ा हो, 7 हो, 9 हो, तो फिर 5 से भाग देंगे, उसके बाद जो शेषफल है वही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन आंसर 4 ही आंसर होगा। एक तरीका और है इसका, एक तरीका और है कि जो बोल रहा है उसमें कि शेषफल 2 है तो 5 से विभाजित किया जाए, ठीक। 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है, तो 5 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक। 5 प्लस 2 को हम जोड़ देंगे, ये 7 जो है, इसको 7 को हम स्क्वायर कर देंगे, सॉरी ऐसे, ठीक है। तो 5 से भाग देने के बोला शेषफल 2 आता है, तो 5 और 2 को हम जोड़ देंगे और इसको हम स्क्वायर कर दें, क्योंकि इन स्क्वायर का मान पूछ रहा है। 2n बोलता है, 2n करने के लिए तो हम इसको 2n करते, 2 से गुना करते, स्क्वायर में स्क्वायर कर दे तो 7 के स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा। और इस 49 में हम 49 में कितना 5 से बोल रहा भाग देने के बाद, और इसका जो आंसर आएगा, इसके बाद जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर है। तो इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। और ये जो 4 जो आया ये शेषफल, यही हमारा आंसर है, ठीक। इसकी तो देखिए आपको इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक। ये फर्स्ट मेथड हुआ और ये सेकेंड मेथड, ठीक है। देखते आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 53। किसी संख्या को जब 36 से भाग देंगे तो शेषफल उसका 19 आता है, ठीक है। और उसी संख्या को जब हम 12 से भाग देंगे तब शेषफल क्या होगा, यही पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए 36 से भाग देंगे तो शेषफल कितना 19 है, पहला शेषफल कितना है 19 है। अब इसमें हम 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, वही जो शेषफल है वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें भाग देते हैं, एक मतलब 12 7 जो शेषफल आया यही आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। इसका आंसर 7। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है 54। वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंक सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से पूरा भाग लग विभाजित कर देंगे, ठीक है। योगफल जाएगा तो 345 से पूरा कट देना चाहिए, ठीक। तो पिछला क्वेश्चन बना है, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। क्वेश्चन 54 है, ठीक है। तो देखिए वह सबसे छोटी संख्या, क्या कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी जो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर 345 से उसका जो योगफल आएगा वो 345 से पूरा विभाजित है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले जो छोटी संख्या लिखते हैं 4 को भी, तो 4 की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या कितना होगा 9999। अब बोला इसमें छोटा से छोटा कौन सा संख्या जो कि इसमें जोड़ेंगे, ठीक। इसमें जोड़ने के बाद
345 से पूरा पूरा विभाजित कर दिया, पूरा पूरा कट दिया। ठीक, तो देखिए इसमें हम 345 से पहले भाग देखा देखेंगे, उसके बाद उसका शेषफल आएगा, वो शेषफल भाजक से घटा लेंगे, उसके बाद जो मान आएगा वही उसमें जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जिसका जो योगफल आएगा वही 345 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए पहले 345 इसमें भाग देके देखते हैं। ठीक, तो भाग देते हैं 2, 9, 3, 6। ठीक है, इसको भाग देकर देखते हैं, ये हो जाएगा 9, ये 3, 0 और ये 309 आएगा। ठीक, 309। उसके बाद फिर भाग देंगे तो 8 नंबर लगाते हैं, 0, कितना 2760 है। अब इसको हम इसमें से घटाएंगे। ठीक, 2760 घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। 339 जो आया इसको अब इसमें से हम घटाएंगे। ठीक, इसमें से इसका अंतर तो 345 माइनस 339 बराबर 6। ये जो 6 है, ये छोटा से छोटा 6 है, इसमें हम जोड़ेंगे 6। उसके बाद जो योगफल आएगा उसमें हम या x जोड़ते हैं, x का मान 6 आ गया, 6 जोड़ेंगे, उसके बाद जो योगफल आएगा 345 से पूरा पूरा कट जाएगा। यही इसमें से बोलता है कौन से छोटे संख्या घटाया जाए जो कि पूर्ण रूप से 345 से कट जाए। ये जो शेषफल है 339, ये 339 9,999 से घटा देंगे, घटाने के बाद जो मान आएगा वो 345 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर 6 होगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन आगे। तो देखिए क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन नंबर है 55। क्या बोल रहा है, एक भाग के प्रश्न में, ठीक है, भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक लेता है। ठीक, 36 के बदले 63 को भाजक लेता है। ठीक है, भाजक रूप लेता है, उसका उत्तर कितना 24 आ जाता है। ठीक, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए भाजक कितना ले रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, 55। भाजक कितना है, 36 के बदले कितना ले लेता है 63, जो कि एक गलत है। ठीक, 63 ले लेता है। तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक, यह शेष हम 0 मान लेंगे। ठीक, इसका कोई काम नहीं अभी, इसके 0 मान लेंगे। तो भाजक कितना लिया, 36 का कितना लिया 63, तो 63 उन्हें भागफल कितना है 24। ठीक, ये 24 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो पहला जो 36 के बदले 63 लिया तो हम 36 से इसमें भाग देकर देखते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक, इसको काटिए तो ये 9 और ये 6, 7, तो देखिए ये हो जाएगा 12 के 36, 21 के 63, 12 गुना 24, तो ये 21 42 हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी लिख दे रहे हैं, ऑप्शन बी क्वेश्चन में देख लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, क्या बोल रहा है। विभाजन के एक प्रश्न में, ठीक है, विभाजन के एक प्रश्न में, विभाजन जो है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का बड़ा गुना, ठीक, और शेषफल का 5 गुना।
विभाजन भागफल का 12 गुना, शेषफल का 5 गुना। ठीक, शेषफल का 5 गुना। पाँच गुना है, शेषफल उसका 36 हो। ठीक, यदि इसका शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा, यही पूछा है। यदि इसका शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, भाजक भागफल का 12 गुना। ठीक, भाजक भागफल का 12 गुना हो और शेषफल का 5 गुना हो। शेषफल का 5 गुना। ठीक, और शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है 36। शेषफल 36 दिया हुआ है तो हम पहले भाजक निकाल लेते हैं। भाजक बराबर शेषफल का 5 गुना। शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल हमारा दिया हुआ है 36, तो इसमें 36 से गुना करेंगे। 36 गुना 5, 0, 15 3 18, 180 जो है भाजक है ना, यह भाजक 180 है। ठीक, जब भाजक 180 आ गया तो हम भागफल भी निकाल लेंगे उससे। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ रखते हैं। ठीक, तो भाजक कितना 180 हो गया और भागफल का 12 गुना 12। ठीक, तो 180 बटा 12 कर देंगे और यहाँ भागफल हो जाएगा। ठीक, तो ये 12 से 180 काटेंगे तो 12 15 में कट जाएगा। ठीक है, तो भागफल कितना आएगा, भागफल 15 है, भागफल आ गया 15। ठीक, तो भागफल दे दिया और भाजक दे दिया और शेषफल दिया ही है 36। तो निकाल लेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष इस फॉर्मूला से। तो चलिए हम निकालते हैं। भाज्य बराबर लिख रहे हैं यहाँ पर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये सब फॉर्मूला आप लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक, तो मान भरते हैं। भाजक कितना है 180 है और शेषफल कितना है, शेषफल तो 36 है, भागफल 15 है गुना और शेष 36। तो हम इसको गुना करेंगे। ठीक, तो देखिए गुना करने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी सम और विषम का जब गुना हो तो ये सम संख्या 180 सम है और ये 15 विषम है। तो सम को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, विषम को दोगुना। तो इसको हम आधा करते हैं तो कितना होगा 90 और इसको हम दोगुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये 0 0 आएगा तो गुना करने में आसान होगा, तो 9 30 27 हो जाएगा और ये डबल 0 हो जाएगा। ठीक, 2700 प्लस 36 जोड़ देंगे इसमें तो आएगा कितना 2736। ये आंसर हो गया। ठीक, 2736 आंसर ऑप्शन सी। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57। ठीक, क्वेश्चन बोला ए 228 को विभाजित करता है। ठीक है, और शेषफल 18 बचता है, तो ए का सबसे बड़ा मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। ए का सबसे बड़ा मान क्या होगा 57 क्वेश्चन। देखिए ए जो एक संख्या है ये 228 को विभाजित करता है, तो भागफल पूछा था और शेषफल कितना था 18 शेष बचता है। यही ए का मान सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो ए में सबसे बड़ा मान क्या होता है, इसके ऑप्शन लिखते हैं पहले। ऑप्शन से इसको बनाएंगे बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से। तो देखिए ऑप्शन है 1 30 70 21 और 35। तो ऑप्शन से पहले बनाते हैं। ऑप्शन में देखिए सबसे बड़ा मान कौन सा, सबसे बड़ा इसमें 70 है। तो हम देखिए 70 से जब भाग देंगे 228 में तो शेषफल देखिए 18 बचता है कि नहीं, बचा तो वही आंसर होगा। ठीक, तो देखिए 228। ठीक है, एक का ही मान होता है, इसी चारों में से कोई होगा तो हम भाग देकर देखते हैं। तो 721 हो जाएगा 210। हाँ ठीक, देखिए शेषफल 18 आ गया। ठीक, शेषफल जो है 18 आ गया। बोल भी रहा क्वेश्चन शेषफल 18 में चाहिए तो 70 आंसर होगा। दोस्तों बुक में आंसर दिया 35 से भी हम भाग देकर देखते हैं। 35 से
228 में तो भाग देंगे तो देखिए मतलब 530, ठीक, और 18 थे, देखिए ये भी 18 है, ठीक, यहाँ भी 18 है, लेकिन बोला सबसे बड़ा संख्या बोला, इन चारों में सबसे बड़ा 70 है, तो 70 से हम भाग देकर देखेंगे तो शेषफल 18 रहा। यदि जो ऑप्शन में 70 नहीं रहता, ये नहीं रहता, तो अब आंसर होता है 35, ठीक। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 70 में से, ठीक। आप लोग भी देख लीजिएगा, आगे अगला देख सकते क्वेश्चन, ठीक। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। n एक पूर्ण संख्या है, ठीक, n एक पूर्ण संख्या है, जब उसे हम 4 से विभाजित करेंगे, n एक पूर्ण संख्या जब उसे हम 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 3 बचता है, ठीक, शेषफल 3 आता है। यदि 2n को हम 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, यही बोल रहे हैं, ठीक, 2n को तो 4 से विभाजित करने के बाद शेषफल 3 बचता है, ठीक। तो सेकेंड में बोल रहा है 2n को 4 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा, 2n बोल रहा है ना, तो n है 3, तो 3 को हम दोगुना कर देंगे, ठीक, 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 4 से भाग देकर देखेंगे, इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये शेषफल 2 आया, यही आंसर है, ठीक। ये तो फर्स्ट मेथड, एक तरीके से और करेंगे। शेषफल कितना 3 है, और सॉरी 4 से भाग देना, शेषफल 3 है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 4 3 7, ठीक। अब 2n बोल रहा है 7 गुना, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो 7 गुना 14 आ जाएगा। अब 14 में हम 4 से जब भाग देंगे तो इसका भी शेषफल 2 ही आएगा, ये आंसर है। 4 3 12, 2 बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए 59 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी, यही पूछ रहा है। तो इसका हम पहले गुणनखंड करेंगे, आप जानते हैं इस तरीके को, तो ये 9 हो जाएगा, ये 2, ये 4 हो जाएगा, फिर ये 2, फिर 2 से, ठीक, फिर 3 से, फिर हम 7 से इसमें भाग कर देंगे, फिर देखेंगे। तो ये जो गुणनफल जिसका आया 2 × 2 × 3 × 7 × 11, ठीक, ये जो है गुणनखंड। अब इसमें देखना विषम संख्या कौन कौन है और उसका संयुक्त विभाजक यानी उसका पेयर क्या बनता है, यही पूछ रहा है। तो इसको देखिए, इसका विषम निकालते हैं, ठीक, विषम संख्या क्या होगा, विषम संख्या 3 × 7 × 11, ठीक, ये विषम। अब देखिए इसमें पेयर क्या बनता है, पहला देखो 3 × 7, 7 × 11, 11 × 3, 11 × 3 और 3 × 7 × 11, ठीक, ये 4 को पेयर बनता है। कुल पेयर कितना होगा, तो पेयर 4, ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला। तो देखिए क्वेश्चन 60 नंबर बोल रहा है इनमें से कौन सा संख्या 25 से कट जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, सब लोग जानते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन है एसएससी टीयर 2 29/3/2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो बनाने के लिए तो सॉफ्टवेयर बना देगा, लेकिन टाइम बचाना है, सबसे बड़ी चीज है इसमें टाइम बचाना, ठीक। तो देखिए टेक्निक से कैसे बनाते हैं इसको। 25 से पूरा प्रयोग कर जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 कम से कम 25 से ऊपर का गुणज लेंगे। जैसे 25 × 1 25, 25 × 2 50, 25 × 3 75, 25 × 4 100, ऐसे ही करके 25 से ऊपर के गुणज को इसमें देखेंगे। और ये जो 25 से ऊपर कम से कम 25 से ऊपर जो गुणज है इसका, उसके बाद इसमें जो लास्ट टर्म है, लास्ट का 2 अंक
देखेंगे कट रहा है कि नहीं और 25 से गुना है कि नहीं। ठीक, तो देखिए 25 से कटने वाला होना चाहिए लास्ट के 2 अंक, तो ये तो कटेगा नहीं, ये आंसर भी नहीं होगा। 25 से नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 75 देखिए 25 3 के गुना है, तो 75 लास्ट के 2 अंक के 3 से कट जाएगा, तो ये पूरा अंक ये 25 से कटेगा, ये ऑप्शन सी आंसर होगा। ये भी नहीं कटेगा 40 25 से, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, भाग देकर देखते तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ठीक है, बस आज का इतना ही, ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अगला टॉपिक है गुना और भाग विधि पर राइट प्रश्न, बहुत जल्द अगला वीडियो आने लेकर हूँ। तो ठीक है दोस्तों, जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो एक लाइक एंड शेयर करें। ठीक, तो ठीक है, ओके।